Good morning, all of you. तो डायमेंशन की एप्लीकेशन चल रही थी, रिपीट करवा देता हूँ कौन से डायमेंशन तो आपको याद रखना है, डायमेंशन याद रखना है। गुड मॉर्निंग। एल वेलोसिटी डायमेंशन lt-1, एक्सेलरेशन की डायमेंशन lt-2, फोर्स की डायमेंशन mlt-2 और एनर्जी डायमेंशन ml2t-2। ये आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि डायमेंशन आपको याद रखनी है। बाकी आप किसी प्रॉपर्टी में यूज करते हो डायमेंशन को क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। काफी सारे क्वेश्चन करवा दिए थे, तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर। सेकंड, आप डायमेंशन की हेल्प से एक यूनिट को दूसरी यूनिट में क्या कर सकते हो, आप चेंज कर सकते हो। लेकिन अभी आपको यूनिट पता नहीं, यूनिट क्या होती है, कितने टाइप की होती है, तब तक ये पता नहीं लगेगा, तब तक आप क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। इसलिए इसके क्वेश्चन तो जब यूनिट पढ़ाएंगे चैप्टर के अंदर तभी आएगा। वो है लिख लो सेकंड, बाय यूजिंग डायमेंशन by using dimension value of quantity is converted from one system to another system, one unit to another unit। ये थी सेकंड एप्लीकेशन की, लिख लीजिए। और इसी के साथ आपका चैप्टर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। कल जो आपका टेस्ट होगा संडे को, उसमें सिलेबस क्या रहेगा, वेक्टर रहेगा, अगेन डायमेंशन के हैं 2-3 क्वेश्चन, ठीक है। डायमेंशन के 2-3 क्वेश्चन रहेंगे, बाकी डायमेंशन अगले वाले में आ जाएगा टेस्ट में, ठीक है। अब मैं एक बेसिक टॉपिक और पढ़ा देता हूँ नेक्स्ट। बाकी पता है आपको, इंफॉर्मेशन मिल गई होगी कि 2 अगस्त से आपकी स्कूल रीओपन हो रही है वापस से, ठीक है। चैप्टर उसमें स्टार्ट करेंगे, मतलब अगस्त में स्टार्ट कर देंगे। ये जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ये सारे फंडा ये सभी में यूज होंगे, और ये चैप्टर ही है तो सभी चैप्टर में यूज होते जाएंगे। तो आपको ऐसे देखना नहीं पड़ेगा कि सर ये नया क्या पढ़ा रहे हो, तो ये बहुत फंडामेंटली टॉपिक है। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए अब एरर। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए एरर। क्या है एरर, पहले इसकी थोड़ी सुनेंगे। एरर आपके +1 में आते हैं, पता है आपको, प्रैक्टिकल भी करने होते हैं। आपको हर वीक में एक प्रैक्टिकल करना होता है एक स्टूडेंट को। अपने 20 प्रैक्टिकल है आपकी क्लास में, लैब होती है, लैब में प्रॉपर क्या करना होता है आपको, प्रैक्टिकल, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायो में। अब फिजिक्स में किस टाइप के प्रैक्टिकल होते हैं, फिजिक्स में क्या किया जाता है, आपको कोई एक्सपेरिमेंट दिया जाता है, भाई इसका आप मेजरमेंट कीजिए, डिटरमाइन कीजिए। मैं एक सिंपल सा आपको एग्जांपल दे दूं कि मैंने एक टास्क दे दिया आपको, एक प्रैक्टिकल दे दिया कि स्कूल का जो ग्राउंड है, आप स्कूल के ग्राउंड का मेरे को एरिया कैलकुलेट करके आपको बताना है। आपको क्या करना है, एरिया कैलकुलेट करना है स्कूल के ग्राउंड को। तो क्या करोगे, ये जो भी शेप है, मान लीजिए रेक्टेंगल है, तो
क्या करोगे आप, लेंथ मेजरमेंट करोगे, ब्रेथ मेजरमेंट करोगे और फिर दोनों को क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तब एरिया आएगा। तो इसका मीन क्या हुआ, जो एरिया आप फाइंड आउट करोगे उसको कहते हैं मेजर एरिया। जिस एरिया को आप डिटरमाइन करोगे, आप कैलकुलेट करोगे, उसको कौन सा एरिया कहते हैं, मेजर एरिया। मतलब आपने क्या किया है, मेजरमेंट किया है उसका, ठीक है। एक वो एरिया है, मेरे को पहले पता है कि स्कूल का एरिया कितना है, तो स्कूल का एरिया कितना है वो तो मेरे को क्या है, पहले ही पता है, ठीक है। और एक जो एरिया आप मेजरमेंट कर रहे हो मेजर एरिया हो गया। तो यदि आपने एग्जैक्टली सही मेजरमेंट किया है तो रियल एरिया और आपने जो मेजरमेंट किया है दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम। यदि आपकी वैल्यू और ये रियल एरिया है यदि वो डिफरेंट हो तो इसका मतलब उसमें क्या कर दिया आपने, एरर। तो एरर क्या है, एरर एक फॉल्ट है, एक मिस्टेक है, एक गलती है। जो कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हो तो उसके अंदर जो गलती आ जाती है, मिस्टेक आ जाती है, ठीक है ना, उसी को क्या कहते हैं, उसी को आप कह सकते हो एरर। उसी को क्या कहोगे आप, एरर की ये एरर है। तो एरर एक टाइप की मिस्टेक है, ठीक है। एरर एक मिस्टेक है जो आप लोग करते हो। वो कैसे हो सकती है, क्यों आती है वो एरर, हो सकता है आप लोग जब मेजरमेंट करोगे, लेंथ मेजरमेंट करने में गलती हो जाएगी आपसे, ब्रेथ मेजरमेंट करने में गलती हो जाएगी, हो सकता है आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, मल्टीप्लाई के कारण भी गलत हो जाएगी, या हो सकता है आपने इसकी लेंथ जो मेजरमेंट की, उस लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए जो एपरेटस यूज किया है उस एपरेटस में गलती है। अब एपरेटस का सिलेक्शन आपने क्या किया, मान लीजिए आपने स्केल यूज कर लिया, एपरेटस में स्केल, अब स्केल से देखो स्कूल की लेंथ हो कैसे मेजरमेंट हो, गलती होगी उसमें, या तो काउंट ज्यादा कर लोगे या कम कर लोगे, उसमें धीरे धीरे 1 सेंटीमीटर की भी एक बार गलती होगी, बहुत सारे गलती के चांसेस है, तो डेफिनेटली जो एरिया कैलकुलेट करोगे वो क्या आएगा, गलत ही आएगा। ये क्या है, दिस इज द एरर। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, ठीक है, हर क्वेश्चन का आंसर फिक्स है, लेकिन आप जो फाइंड आउट करोगे, डिफरेंट स्टूडेंट अलग अलग आंसर फाइंड कर रहे हो। इसका मतलब क्या है, यदि आपका क्वेश्चन का आंसर और मेरे आंसर के सेम है तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन क्या है, सही है। टेस्ट करवाया था पिछली बार, तो क्या आप जो आंसर फाइंड करोगे वो मैंने जो रियल में आंसर दे रखा है यदि उसके इक्वल आ रहा है तो आपका क्वेश्चन सही है, अदरवाइज क्या कहते हो आप, रॉन्ग, क्वेश्चन क्या है, गलत है। वो क्या है, एक एरर ही तो है। आप उस क्वेश्चन में गलती कर देते हो, आंसर सही नहीं आ पाता है, वो क्या है, एरर। वो क्या है, एरर। इसी एरर को फाइंड आउट करेंगे, सर वो एरर क्यों आती है, वो एरर क्वेश्चन आपका गलत क्यों हो सकता है, हो सकता है आपको क्वेश्चन आए नहीं गलत क्या होगा, सारा ही गलत है, एरर नहीं फाइंड करना रहा। हो सकता है आपने कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी, फॉर्मूला याद है लेकिन कैलकुलेशन आपने गलत कर दी तो भी गलत आ गया, फॉर्मूले के कारण। हो सकता है आपने फॉर्मूला ही गलत लगा दिया है, हो सकता है आपने जल्दी वैल्यू है ना क्वेश्चन में कुछ दी हुई रहती है, आप अपने मन से कुछ और मान लेते हो तो वो भी तो गलती हो सकती है। तो क्वेश्चन में कैसे गलत कर सकते हो आप, तो उसी टाइप से तो कई सारी गलतियां हो सकती हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। ये एरर कितने टाइप के होते हैं, टाइप के बारे में हम डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन लिखो इसकी, it is the difference between real value and measure value of quantity is called F, is called F।
डिनोटेड बाय डेल, डिनोटेड बाय डेल। क्या फॉर्मूला बनाएंगे? डेल ए ये बन जाएंगे। मोड लिया है, मोड मींस ऑलवेज मोड लगाते ही यदि आपका आंसर नेगेटिव में आ रहा है तो आपको कौन सा साइन कंसीडर करना है? पॉजिटिव ही कंसीडर करना है। ए यार ये तो क्या है? रियल या फिर ट्रू वैल्यू, रियल या ट्रू वैल्यू। ए आर को क्या बोलते हैं? रियल या ट्रू वैल्यू। ए एम इसको क्या बोलते हैं? मेजर वैल्यू, मेजर वैल्यू। ठीक है। ए आर क्या है? रियल वैल्यू या ट्रू वैल्यू। ए एम क्या है? मेजर वैल्यू। ये क्या है? एरर। ये क्या है? एरर। इस तरह फाइंड आउट कर सकते हो आप। लिख लीजिए फॉर्मूला। Only basis of mathematics error are 4 types. On basis of mathematics type of first absolute error, mean absolute error, relative error, percentage error। परसेंटेज एरर लिख लीजिए। देखते हैं, हेडिंग डाल लीजिए। फर्स्ट एरर एब्सोल्यूट एरर। क्या? एब्सोल्यूट एरर। फर्स्ट हेडिंग डाल लीजिए एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या है? इन एक्सपेरिमेंट आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन A1 A2 A Oh, first absolute error in first observation, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में क्या आएगा?
80 माइनस A1। Absolute error in second observation, then A2 second observation क्या आएगा? 80 minus A2। Absolute error in nth observation, ये फॉर्मूला है। एब्सोल्यूट एरर कुछ नहीं है, वो जो डेफिनेशन बताया था ना कि हर रीडिंग बोल दो इनको ऑब्जर्वेशन, जो आपने ये जो A1 A2 और AN ये आपने रीडिंग ली है, मैंने एक एक्सपेरिमेंट दिया है, उस एक्सपेरिमेंट में आपने A1 A2 A3 A4 AN क्वांटिटी आपने मेजरमेंट की है, ये आपने एक्सपेरिमेंट में ली है, ठीक है। और रियल वैल्यू है उस चीज की, जैसे एरिया कैलकुलेट कर रहे हो तो आपने 5 बार 10 बार एरिया कैलकुलेट किया, क्योंकि किसी भी चीज को फाइंड आउट करने के लिए रिपीट करते हैं, 4 5 7 बार क्या करते हैं, उसको बार बार रिपीट करते हैं, और फिर उनसे जो रीडिंग आती है उनको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन या रीडिंग, फिर उनका डिफरेंस कर लो। एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, सेकंड ये क्या है, एब्सोल्यूट एरर के क्या है फॉर्मूले, लिख लो। Mean absolute error, mean absolute error, क्या है मीन एब्सोल्यूट एरर? क्या पूछ रहे हो? एट हेडिंग डालो सेकंड, मीन एब्सोल्यूट एरर, जो अभी एरर फाइंड किया था आपने, एब्सोल्यूट एरर फाइंड कर ली, मतलब हर रीडिंग का। अभी मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा, उस न्यूमेरिकल से क्या एग्जांपल करेंगे। तो मीन मींस क्या होता है, एवरेज। मीन मींस क्या होता है, एवरेज। मीन होता है एक एवरेज। तो एवरेज बोल दो चाहे मीन बोल दो, जितनी भी वैल्यू होती है सभी को ऐड करते हैं और फिर जितनी वैल्यू होती है उनसे डिवाइड कर देते हैं। तो क्या इसकी डेफिनेशन लिख लो, it is the average, it is the average value of, it is the average value of mean absolute error, absolute error is called mean absolute error। आपकी जितनी भी देखिए, फर्स्ट रीडिंग में एब्सोल्यूट एरर कितनी थी, A1, दूसरे में कितनी थी, A2, ऐसे n रीडिंग लिया था आपने, ये एब्सोल्यूट एरर थी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में, ये सेकंड में। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या जाएगी, n लगा दिया, जितने भी सभी उनको क्या कर दो, ऐड कर दो, डॉट डॉट n
n टर्म्स है, ये तो n अपॉन n, ये मीन एब्सोल्यूट एरर का क्या गया, फॉर्मूला गया, लिख लीजिए। अब थर्ड एरर देखते हैं। रिलेटिव एरर, रिलेटिव मींस क्या होता है भाई, आप अपने मार्क्स का रिलेटिव निकालते हो, कैसे निकालते हो, परसेंटेज निकालते हो, ऊपर आपके ऑब्टेन मार्क्स होते हैं, नीचे टोटल, उससे आपका रिलेटिव या परसेंटेज आ जाता है। ऐसे ही रिलेटिव एरर क्या है, तो ये रेशियो है इसका, अभी जस्ट आपने फाइंड किया है मीन एरर और किसका, ट्रू वैल्यू, मीन एरर और ट्रू वैल्यू का रेशियो है ये रिलेटिव एरर। इट इज द रेशियो, it is the ratio mean error, it is the ratio of mean error to the mean absolute error, to the true value of quantity is called relative error, relative error। ये फॉर्मूला हो गया, इसको क्या कहते हैं, रिलेटिव एरर। लास्ट देख लीजिए, परसेंटेज एरर। परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज एरर बस जो रिलेटिव एरर थी ना, उसी को किससे मल्टीप्लाई कर लो, 100 से। ए मीन एरर, ट्रू वैल्यू, और 100% के लिए क्या करते थे, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये जो आपकी एरर है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, परसेंटेज एरर के अंदर। अब देखते हैं इसका न्यूमेरिकल देखते हैं, जल्दी फॉर्मूला लिखो।
A experiment in an experiment observation are observation of gravity are 9.6, 9.8, 10 meter per second. Find फर्स्ट आपसे पूछ रहे हैं एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर। ये क्वेश्चन क्या वैल्यू गिवन है? G1 इक्वल टू 9.6 दिया हुआ है, G2 इक्वल टू 9.8। ग्रेविटी है, ग्रेविटी को आप क्या लेते हो? ग्रेविटी को G से लिखते हो, G3 इक्वल टू 10। ये है और ट्रू वैल्यू है ना, ग्रेविटी की ट्रू वैल्यू कितनी है? 9.8। ये तो आपको पता है ट्रू वैल्यू, या तो क्वेश्चन में आपको गिवन होगी, नहीं आपको पता होगा भाई ग्रेविटी की वैल्यू सभी को पता है ना 9.8 होती है। रिप्लाई करेंगे चैट बॉक्स में। ग्रेविटी के बारे में आप जानते हो ना, हालांकि ग्रेविटी एक टॉपिक है, आपके आएगा टॉपिक, आपको चैट बॉक्स में मैसेज लिखना है कि ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 होती है, पता है आपको? जल्दी अमन। ओके कौशिक। ग्रेविटी मतलब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मेजरमेंट, हर किसी भी प्लेनेट है, प्लेनेट की ग्रेविटी बिल्कुल 9.8, बिल्कुल जोगिंदर। चलो अब इधर देखेंगे, आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, मैंने कहा कि ये प्लेनेट है, चलो मार्स की बात करते हैं। मार्स प्लेनेट की नई नई रिसर्च चल रही है भाई, देख रहे हो आप, नासा ने भी लॉन्च किया है तो मून के ऊपर, तो मार्स के ऊपर जब आप लोग भाई बहुत सारी चीजों का मेजरमेंट करना पड़ेगा, वहां का क्लाइमेट क्या है, वहां की ग्रेविटी कितनी है, एटमॉस्फेयर क्या है, ऑक्सीजन लेवल क्या है, सारी चीजें मेजरमेंट करोगे। तो ये एक्सपेरिमेंट ही तो है। आपने ग्रेविटी का एक्सपेरिमेंट किया कि ग्रेविटी सबसे पहले चेक करने, ग्रेविटी आपने अलग अलग जगह, एक जगह मेजरमेंट करनी चाहिए था, यानी कोई एक बार में एक वैल्यू मेजरमेंट करते, कोई जरूरत थोड़ी ना वो सही है, वो गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। वैसे ही कई बार तुक्का लगाते उसमें भी आंसर सही हो जाता है, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो पूरा प्रोसेस सही है। तो आप 2 4 5 रीडिंग लेते हो, जैसे 3 रीडिंग लिया, पहली रीडिंग आपके पास 9.6 आई, फिर दूसरी रीडिंग 9.8 आई, फिर 10 आई, और भी ले सकते हो आप बहुत सारी। अब ग्रेविटी की ट्रू वैल्यू तो आपको पता है, एक्चुअल मेरे को पता है कि अर्थ के ऊपर ग्रेविटी 9.8 है, तो इसका मतलब आपने कुछ एरर फाइंड किया, उसमें एरर है, मिस्टेक कर दी। कैसे? मान लीजिए फर्स्ट रीडिंग फाइंड किया, मिस्टेक है इसमें मिस्टेक नहीं है, क्योंकि रियल वैल्यू और आपने जो मेजरमेंट की वैल्यू वो क्या है, सेम है, इसलिए कोई मिस्टेक नहीं। फिर मिस्टेक कर दी आपने, एरर ही तो है, मिस्टेक एक गलती, ठीक है। तो ये जो टाइप मैंने बताया था, एब्सोल्यूट एरर फाइंड करो, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, तो इसके अंदर रीडिंग्स आपको दे रखी है, जैसे वहां लिखता था मैं A1 A2 A3 A4, अब लिख लो G1 G2 G3, जो जिस क्वांटिटी से वो रिप्रेजेंट कर रहे हो उसी से लिख लो। और ट्रू वैल्यू आप इसके बारे में जानते हो, ट्रू वैल्यू रियली ट्रू वैल्यू तो ये रही ग्रेविटी की, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला क्या है? एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला क्या है? जो भी ट्रू वैल्यू है GT माइनस जो रीडिंग लिया है आपने वो,
ट्रू वैल्यू कितनी है आपकी 9.8 माइनस, इसको आपने G1 माना, इसको G2, इसको G3, तो 9.8 माइनस 9.6 कितना जाएगा 0.2। ये सर हम इसको, आप किसी को भी फर्स्ट 2 सेकंड दे सकते हो नंबर, कोई इशू नहीं। सेकंड एब्सोल्यूट है, दूसरी रीडिंग में कितना जाएगा GT माइनस G2, वो 9.8 माइनस 9.8 कितना आएगा 0। थर्ड G3, GT माइनस G3, 9.8 माइनस 10 कितना आएगा 0.2, कितना आएगा 0.2। ये 0.2, ये रीडिंग आ गई 0.2 0 0.2। ये क्या है, ये सारे ये सब क्या है एब्सोल्यूट एरर, क्या है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर हो गई। अब नेक्स्ट देखते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। सेकंड क्वेश्चन मीन के अंदर क्या करते हो आप, मीन एब्सोल्यूट एरर के अंदर क्या कर दो, जो भी एरर आई उन सभी का क्या कर दो आप सम कर दो 0.2 प्लस 0 प्लस 0.2 और कितने से डिवाइड कर दो 3 से, कितने से डिवाइड कर दो 3 से, तो gm इज इक्वल टू कितना जाएगा 0.4/3 कितना जाएगा 4/30। ये क्या गया मीन एब्सोल्यूट एरर, क्या गया मीन एब्सोल्यूट एरर। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन रिलेटिव एरर। क्या रिलेटिव एरर, तो रिलेटिव एरर कैसे फाइंड करेंगे, क्या फॉर्मूला बताया था मैंने रिलेटिव एरर का, रिलेटिव एरर का फॉर्मूला था मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। मीन एब्सोल्यूट एरर ये रही, ट्रू वैल्यू 9.8, पॉइंट हटा दिया, या ठीक है। ये परसेंटेज एरर 100 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, या तो डिवाइड करोगे तो ये कितना जाएगा 2.1 और ये कितना जाएगा 50% के लगभग आ जाएगी।